हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना एम एजुकेशन। दोस्तों, हिंदी जीके के एक नए क्विज के साथ फिर से मैं उपस्थित हूँ। इस क्विज में मैंने हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया है, जो कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रूपक अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति जो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में राम रूपी रतन के पाने की बात कही जा रही है। दोस्तों, यहां से पूरा स्पष्ट हो रहा है कि इसमें राम रूपी रतन के पाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर राम क्या है? उपमेय, और रतन धन जो है वो उपमान है, और यह रूपक अलंकार में होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? रूपक अलंकार। और जो रूपक अलंकार होता है उसकी जो परिभाषा है, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, गुरुमुखी की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। गुरुमुखी की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ब्राह्मणी लिपि से। जो गुरुमुखी लिपि है इसकी उत्पत्ति ब्राह्मणी से हुई है, और ब्राह्मणी लिपि को सबसे प्राचीन लिपि भी माना गया है। जो ब्राह्मणी लिपि है इसे सबसे प्राचीन लिपि भी माना गया है। गुरुमुखी लिपि की उत्पत्ति उत्तर ब्राह्मणी की शारदा लिपि से मानी जाती है। पंजाबी भाषा लिखने के लिए दोस्तों हमेशा गुरुमुखी लिपि का ही प्रयोग होता है, और ब्राह्मणी लिपि को भारतीय लिपि भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, एक ही प्रश्न से 3-4 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अगला प्रश्न, उच्छ्वास शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। दोस्तों प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। उच्छ्वास शब्द के लिए उचित वाक्यांश, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ऊपर आने वाली श्वास। अगला प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी किस लेखक लेखिका की कृति है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शतरंज के खिलाड़ी किसकी कृति है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कृति है, और प्रेमचंद की अन्य जो रचनाएं हैं उसमें गोदान, और उसके बाद जो अगली उनकी रचना है वो गबन, पूस की रात इत्यादि उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, 9 दिन चले 2.5 कोस कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, धीमी गति से कार्य करना। अगला प्रश्न, मानव जीवन मिलते ही इंसान जीवन रूपी सागर में डैश डैश सीख जाते हैं। डैश खाली स्थान के जगह पे हम क्या भरेंगे? सही विकल्प का चयन करके इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, तैरना सीख जाते हैं। मानव जीवन मिलते ही इंसान जीवन रूपी सागर में तैरना सीख जाते हैं। तो यहाँ जो डैश है वहां क्या भरेंगे? तैरना। तैरना सीख जाते हैं, इसके लिए उचित विकल्प यही है। अगला प्रश्न, जीवन जीने की कलाएं अनुभव से सीखी जाती हैं। कलाएं शब्द का एक वचन क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कला। अगला प्रश्न, 2018 में भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उषा किरण खान को। जो उषा किरण खान को वर्ष 2018 का भारत भारती पुरस्कार दिया गया था, यह भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश का
हिंदी संस्थान का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, दो टूक बात कहना मुहावरे का आशय क्या है दोस्तों? इसके उत्तर दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। दो टूक बात कहना का अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात कहना। दो टूक बात कहना का अर्थ क्या होगा? थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात कहना। अगला प्रश्न, पाँव में मेहंदी लगना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कहीं जाने में अशक्त होना। पाँव में मेहंदी लगने मुहावरे का अर्थ क्या है? कहीं जाने में अशक्त होना। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से आच्छादित शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। आच्छादित शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनाच्छादित। और अनाच्छादित का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जो ढका ना हो या जो छाया ना जा सके। और आच्छादित शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? छाया हुआ या ढका हुआ। अगला प्रश्न, जहां किसी एक शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हो वहां कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पर किसी एक शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हो वहां कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, श्लेष अलंकार। और जो श्लेष अलंकार होता है उसकी परिभाषा क्या होती है? जहां पर किसी एक शब्द का अनेक अर्थ में प्रयोग हो वहां श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न, सक्षम शब्द का विलोम पहचानिए। दोस्तों प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अक्षम। सक्षम शब्द का विलोम अक्षम। और जो अक्षम का अर्थ होता है वो होता है असमर्थ, क्षमता रहित। और सक्षम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सक्षम का समर्थवान और कुशल। अगला प्रश्न, शायद वह कल नहीं आएगा इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। शायद वह कल नहीं आएगा इस वाक्य में कौन सा काल है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल का जो परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य में होने का बोध हो वहां संभाव्य भविष्य काल होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, तपस्विनी।